सोचिए अगर आपके घर में कोई बाहरी शख्स आकर कहे कि भाई मैं तुम्हारे घर के फैसले सुधारने के लिए पैसे देना चाहता हूं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? भाई साहब, आपकी मंशा क्या है? और अब यही सवाल बीजेपी ने अमेरिका से पूछ लिया है। खुलासा हुआ है कि अमेरिकी सरकार की संस्था यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारत में चुनावों में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी करीब 175 करोड़ रुपए देने वाली थी। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप और इलन मस्क की अगुवाई वाली डोज ने इस फंडिंग को कैंसिल कर दिया। बीजेपी इस पर आग बबूला है। अमित मालवीय ने साफ कहा, यह पैसा भारत में चुनावों में क्यों लगाया जा रहा था, किसे फायदा होना था, क्या यह सच में सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने का मिशन था या फिर कोई और चाल? आज इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे। इस फंडिंग के पीछे का असली मकसद क्या था, क्यों इसे अचानक रोक दिया गया और बीजेपी इसे विदेशी हस्तक्षेप क्यों मान रही है। देखिए, यूएसएड का नाम सुनते ही पहला सवाल तो यही आता है कि यह संस्था आखिर करती क्या है। तो यूएसएड एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जिसका काम है दूसरे देशों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए फंडिंग देना। इसके नाम पर हेल्थ, एजुकेशन, डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने की बात कही जाती है। लेकिन इतिहास बताता है कि अमेरिकी फंडिंग का मतलब सिर्फ मदद नहीं होता। अक्सर यह पैसा उन देशों में जाता है जहां अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, सरकारों को प्रभावित करना चाहता है और अपनी नीतियों के हिसाब से माहौल बनाना चाहता है। अब भारत की बारी आई। यूएसएड ने भारत के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की रकम अलॉट की थी। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत को अपने चुनावों के लिए अमेरिका से पैसों की जरूरत है? क्या भारत इतना गरीब देश है कि यहां के लोगों को वोट डालने के लिए अमेरिका से फंड लेना पड़े? यही सवाल बीजेपी ने उठाया। अब इस पूरे खेल में एंट्री होती है डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की, जिसे इलॉन मस्क चला रहे हैं। डोज का काम है अमेरिकी सरकार के गैर जरूरी खर्चों को रोकना और यही वजह है कि उन्होंने यूएसएड की कई इंटरनेशनल फंडिंग्स को कैंसिल कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने भी इस फैसले को सपोर्ट किया और यूएसएड की कई और देशों को दी जाने वाली मदद भी रोक दी गई। बांग्लादेश के लिए $29 मिलियन, मोजाम्बिक में मेडिकल प्रोग्राम के लिए $10 मिलियन, नेपाल में फिस्कल फेडरलिज्म के लिए $20 मिलियन रोक दिए गए। यानी अमेरिका अब अपने पैसों को विदेशों में लुटाने से बच रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर ट्रंप और मस्क ये फंडिंग रोकते नहीं तो क्या भारत के चुनावों में अमेरिकी पैसा आ जाता और इसका फायदा किसे मिलता? यही वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी बवाल मचा रही है। बीजेपी को यह मुद्दा बेहद संदेहास्पद लग रहा है। अमित मालवीय, जो बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने सीधे सवाल उठाया, $21 मिलियन सिर्फ वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, यह सीधा विदेशी हस्तक्षेप है। इसका फायदा किसे होता है? सरकार को तो नहीं। मतलब साफ है, बीजेपी मान रही है कि अगर यह फंडिंग आती तो इसका असर भारतीय राजनीति पर जरूर पड़ता। अब बात सिर्फ संदेह तक सीमित नहीं रही। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में इस पर जांच की मांग कर दी। उनका कहना है कि यूएसएड से फंडेड कई एनजीओ सरकार विरोधी प्रदर्शन कराते हैं। ये संस्थाएं भारत में जातिगत जनगणना और नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम करती हैं। अग्निवीर स्कीम के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें भी यूएसएड का पैसा लगा था। यानी बीजेपी को शक है कि यूएसएड के पैसे का इस्तेमाल भारत की सरकार को कमजोर करने के लिए किया जा रहा था। अब सवाल उठता है, क्या यह बस एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर यूएसएड के नाम पर सच में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा था? अब इस पूरे मामले में ट्रंप का बयान भी आग में घी डालने जैसा है। ट्रंप ने यूएसएड पर सीधा शक जताते हुए कहा कि यूएसएड भारतीय चुनावों में भूमिका निभा सकता था। 2020 में बुरी चीजें हुई और 2024 में भी कुछ कोशिशें हुई, लेकिन अमेरिकी चुनाव इतने बड़े थे कि इन्हें धांधली से नहीं जीता जा सकता था। लेकिन शायद उन्होंने कोशिश की। यानी ट्रंप भी मान रहे हैं कि यूएसएड के नाम पर चुनावों में धांधली का खेल चल सकता था। अब सवाल उठता है, अगर ये फंडिंग रोकी नहीं जाती तो इसका भारत के चुनावों पर क्या असर पड़ता? क्या यूएसएड सच में सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पैसा भेज रहा था
या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक मकसद छिपा था? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी का शक सही है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।